बहनों राम राम। कार्तिक के महीने की कहानी सुना रही हूँ। कार्तिक के महीने की तो कहानी बहुत सारी हैं, अलग अलग हैं। आज मैं और कहानी सुना रही हूँ। एक बुढ़ा बाबा था, एक गांव में रह कर था। तो उसका 7 बहुएं थी। 7 बहुएं थे। कार्तिक का महीना आ गया और कार्तिक के महीने में वो कहने लगा, उनका चलो सारी बहुओं को बुला के कहने लगा कि जो है बहुओं में जो है कार्तिक नहाना चाहूँ हूँ। अब बताओ मेरा कौन करेगी, मतलब कौन सहारा देगी मुझे, मेरे लिए कौन करेगी। तो 6 बहुओं ने, छोटियों ने मना कर दिया। अब बड़ी बहू कहने लगी, पिताजी मैं नहला दूंगी तुम्हें, जैसे भी करोगे तुम, जैसा भी तुम्हें जो काम होगा मैं कर दूंगी, तुम्हारा सब काम तुम कातक नहा लेना। तो बस फिर कातक आ गया। कातक के महीने में जब पहले दिन ही वो कातक नहा के आया, कहीं नहा के आया जहाँ भी गंगा पे किसी उसमें गया होगा, नदी वदी में। तो नहा के आया तो वो धोती अपनी ला के उसके चौक में सुखा दी। चौक में सुखा दी तो वो उस पर धोती में से जब वो पानी निचड़ रहा था, पानी की बूंदों के साथ ही हीरे मोती जड़ रहे। हीरे हीरे मोती गिर रहे, खूब हीरे मोती गिर रहे। अब उसके तो हीरे मोती होते वो उठा के रख लेती, हीरे मोती रोज गिरते रोज उठा के रख लेती। तो छोटी बहू को पता चला कि इसके तो हीरे मोती जड़े हैं। अरे हम क्यों ना निला लें अपने ससुर को, हम भी तो निला सकते हैं। तो वो जो है गई पिताजी के पास, कहने लगी कि पिताजी कल से आप हमारे घर नहाना, हम भी तो नहीं ला सके, हम हमारे घर नहा लेना। कहने लगे तुम्हारे घर नहा लूंगा। एक बहू के सुबह को नहा के धोती फैलाने गए तो उसमें वहाँ फैलाई है, जब वो पानी झड़ा तो उसमें से कीचड़ कीड़े पीड़े गिरने लगे झड़ के। तो कोई बात नहीं, आज दूसरी के गए थे, फिर तीसरी के गए, चौथी के गए, सारी योग हुई है। सबके ऐसे ही वो कीचड़ कीचड़ गिरती रही और कीड़े पीड़े झड़ते रहे उसमें से, उनको तो कुछ भी ना मिला। अब उनको तो ये था कि उसको मिल गया था हमें भी मिले, ईर्ष्या की वजह से करा उन्होंने तो। वो कौन सा सुसर का करना चाह रही थी कुछ भी। तो उसने कहा कि पिताजी ऐसा है, आप तो वहीं नहा लो, हम ना नहला रहे, हम हमारे से ना हो रहे आपका, सारे घर में गंद मचा दी। कहने लगे चलो बहू मैं तो नहा लूंगा। फिर बड़ी बहू के चले गए, फिर कहने लगे बहू मैं तो यही नहाऊंगा। वो कह रही है तुम वहीं नहीं हो, यहाँ मत नहीं हो। कहने लगे पिताजी तुम यहीं नहा लो, कि मैं मदद थोड़ी कर रही हूँ कोई। कह कोई बात नहीं, जब रोज नहाता रोज अपना वो उसके हीरे मोती झड़ते रोज के उठा के रख लेती वो। अब जो है वो कहने लगे जब लास्ट दिन आने हो गया, महीना पूरा होना वाला था, तो बुढ़े को चिंता सी हो गई। वो कहने फिक्र सी में बैठ गया। तो वो कहने लगा, वो कहने लगी बहू के पिताजी क्या बात है, क्यों चिंता कर रहे हो, किस बात की चिंता। कहने लगे बहू मैं क्या चिंता कर रहा हूँ, महीना पूरा हो गया, मैं सोच रहा हूँ कि सारे परिवार का खाना कर दूँ एक दिन को बुला के सबको। कहने लगे हाँ पिताजी कर लीजिए, मैं कोई मना थोड़ी कर रही हूँ, खाना बना दूंगी मैं। तो उसने कहा ठीक है। अब वो सबको न्योता देने चला गया, सारी बहुओं को। सब बहुओं ने न्योता तो मान लिया, लेकिन वो कह रहे हैं जब आएंगे, जब वो बड़ी बहू नहीं होने की वहाँ पे। तो उसने कहा अच्छा चल, ऐसा कर लियो। अब वो उसने तो कुछ नहीं कहा, सुन के आ गया वो तो। सुन के आ गया, आकर चुपचाप बैठ गया, फिर चिंता में बैठ गया। अब पिताजी काहे की चिंता हो रही है, तुम क्यों चिंता में हर वक्त डूबे रहते हो। कहने लगे बहू मैं नौता तो सबको दिया आया, और आने वो भी कह दिया उन्होंने। पर वो कह रहे हैं हम तो जब आने आएंगे खाना खाना, जब बड़ी बहू ना होएगी वहाँ पर, वो नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। उसने कहा कोई बात नहीं पिताजी, मैं खाना बना कर रख जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। और जब वो उसका दिन आया, आखिरी दिन आया उसका कार्तिक का, तो उसने बहू ने सब खाना, खूब बढ़िया खाना बना दिया सबके लिए। और वो जो अपनी 4 रोटी सेक के अपने साथ ले गई, खेत पे चली गई। खेत पे चली गई तो वहाँ पे जो है, अब वो बहू आई, उन्होंने खूब खाया पिया और खूब मौज करी, हंसी बोली खूब। वो तो थी नहीं जिठानी, तो वहाँ पे जिससे वो किलसा करना थी। तो खूब अपना खा पी के, और वो तो अपना जो थी उस बचे कुचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल के और मिट्टी डाल के चली गई। निकले जो बच गया उसके मतलब का भी ना रहे। तो बस अपना, और वो बहू जो 4 रोटी ले गई थी, सारी रोटियों को चूर के चिड़ियों को डाल दी। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खा लो रही चिड़िया, भर भर पेट। मेरे ससुर ने तो घर में खिलाया, मैं यहाँ पे खेत पे खिला रही हूँ। ऐसे सारी चिड़ियों को खिलाई यही रोटी अपनी। और तो जब घर आई तो ससुर जी तो चिंता में बैठे, बिल्कुल मुझे सा सा हो गया, फिक्र कर रहे बहुत ज्यादा, बहू आएगी तो क्या कहेगी आके। तो वो कहने लगी न कि जो है
पिताजी, अब तो सब काम निबट गया। वो खा पी के चले गए होंगे सब, तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? क्या खाना ठीक नहीं था? क्या काम ठीक नहीं हुआ? कहने लगी वो खाना बहुत अच्छा बना था, और जो है सब खूब खा के गए हैं, सब काम बढ़िया हो गया, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। कहने लगे क्या गड़बड़? उनके सारे के सारे जो बचा हुआ खाना था सब मिट्टी और कंकड़ पत्थर डाल गई तेरे खाने में। कहने लगी पिताजी कोई बात नहीं, मैं और 4 रोटी अपने लिए बना के खा लूँगी, कोई बात नहीं, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, वो जैसा कर गई ठीक है, आप चिंता ना करो बिल्कुल भी। अब जो है ससुर बाहर बैठे थे, ससुर को समझा के अंदर गई। अंदर क्या देखे, वहाँ पे तो खाने में हीरे मोती पड़े हैं दुनिया भर के, और सोने जवाहरात हो रहे हैं, घर भरा पड़ा है, भंडारे भरे पड़े हैं अंधन के, और सारा घर जगमग हो गया, महल बन गया उसका घर। तो शादी में देख के अरे कितना माल हो गया, कितना धन हो गया, और खूब बढ़िया महल बन गया। तो पिताजी के पास आई बाहर, पिताजी तुम तो यूं को होते नु कहे, वो तुम ये कंकड़ पत्थर डाल गई हैं, अंदर तो चलो, अंदर चल के देखो क्या हो गया है। अंदर जाकर देखा तो जगमग जगमग हीरे मोती हो रहे हैं सारे में, सोना ही सोना ही भरा पड़ा है, और जो है खूब अंधन भरा पड़ा है, भंडारे भर रहे हैं खूब, और महल बन गया, मकान का महल बन गया। कहने लगी बहू तने तो तेरे मन में पाप नहीं था, उनके मन में पाप था। वो पाप से बात कर रही थी, तो उनके घर में मेरी धोती से भी कीचड़ कीड़े वीड़े झड़ रहे थे, और तूने तो पाप नहीं करा, सच्चे मन से मुझे वो करा। तो हे भगवान, हे कार्तिक मास, हे कृष्ण भगवान, जैसे उस बहू की सुनी ऐसी सबकी सुनी, जैसे उसने अपने बड़ों की करी ऐसी सब बहुएं अपने बड़ों की करें, सबका भंडारे भरें, सबके भंडारे। बहन राम राम, कैसी लगी ये कहानी? शेयर और लाइक तो जरूरी कर दिया करो, बस मेरी यही आपसे एक अ, विनती है हाथ जोड़ के। ठीक है, ठीक है बहन, राम राम।